फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 17 तक। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा दरबे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेशों में भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि उसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबस का नाम जयूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि वह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर जयूस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने साढ़ों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबस और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने योग्य हैं कि इन निस्सार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका और वह उनके आदर में बलि ना चढ़ाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र यह ना कहे, उन लोगों का ईश्वर कहाँ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है।
वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। अनुवाक्य: हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया है, वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का अपना है, पृथ्वी को उसने मनुष्यों को दिया है। अनुवाक्य: हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संज्ञाएँ 21 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसमें मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदा ने, इस्करियोती ने नहीं, उससे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? यीशु ने उससे कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, यदि वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैं जो तुमसे बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, आज प्रभु यीशु न केवल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे ईश्वर की ओर से आया हुआ मसीह है। यहूदी लोग ये मांगा था कि वे स्पष्ट रूप में उन्हें बताएं। वो तो उसी समय कहा था, मैंने तुम्हें बताया, परंतु तुम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आज बता रहे हैं,
जो मेरी शिक्षा सुनता और उसे स्वीकार करता है, वह यह समझ ले कि वे पिता ईश्वर की बातों को सुन रहे हैं। जो शिक्षा यीशु दे रहे हैं वह पिता की ओर से बताए हुए बातों को वे बता रहे हैं। मैं जो कुछ तुम्हें बताता हूं वही वैसे ही बताता हूं जैसे मैंने पिता से सुना है। और यहूदी ये सुनकर अचंभे में पड़ गए। इतने अधिकार के साथ और कोई कभी नहीं बोला। उनके महायाजक, उनके धर्माधिकारी, सदूकी और फरीसी शिक्षा देते थे, परंतु कोई भी इस दृढ़ता से, इस दावे के साथ नहीं बताया कि वे जो कुछ बोल रहा है वह पिता ईश्वर से जैसे सुने हैं वैसे ही बता रहे। यह विश्वासियों के सामने अपनी शिक्षा देते हुए असमंजस में विश्वासियों को भी डालते हैं। यूहन्ना के ही सुसमाचार में हमने सुना, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरा मांस खाते हैं और जो मेरा रक्त पीते हैं उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। और निकोदेमुस से कहते हैं, मांस कोई फायदा नहीं, आत्मा ही जीवन देता है। जब तक मनुष्य जल और आत्मा के द्वारा दोबारा जन्म लेने से ही स्वर्ग के राज्य की बातों को समझ पाएंगे। इतनी अधिकार के साथ कोई गुरु, नबी और कोई महायाजक इतने अधिकार के साथ नहीं बोलते। और शिष्य और लोग याद करते हैं, यीशु नींद से उठकर नाव पर खड़े होकर आज्ञा दी तो वायु थम गए, समुद्र में शांति हो गई और वे अपने में ही पूछने लगे, ये कौन है? आखिर में कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञाएं मानते। और तब आज की शिक्षा इस भूमिका में हमें देखनी है, समझनी है। सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर बोल रहे अर्थात सिमोन उनसे पूछते, आप क्यों हम पर अपने आप को प्रकट कर रहा है और लोगों पर नहीं? यीशु उन शिष्यों को भी समझाते हैं, तुम भी चुने हुए हो, पिता ईश्वर तुमको चुना है। और पेतरू से भी कहते हैं, तुम जो इस धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग में भी बांधा रहेगा, और तुम जो खोलोगे स्वर्ग में भी खुला रहेगा। ये चुने हुए का अधिकार।
और तब आज बता लेते हैं, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया वह दूसरे सहायक, मेरे जाने के बाद जो सहायक तुम्हारे पास आएगा, जो संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें उसके रहस्यों को समझा देगा। शिक्षा को समझने की कृपा और उसकी व्याख्या करने की कृपा, ये आज प्रभु अपने शिष्यों को प्रदान करते हुए पवित्र सभा को प्रदान कर रहा है। शिष्यों से चले आए परंपरा में पवित्र आत्मा ग्रहण किए शिष्यों के द्वारा व्याख्या करते हुए प्रभु के वचन के अधिकार लेकर उसकी व्याख्या करने और शिक्षा देने का अधिकार पवित्र सभा को प्रदान किया। यहां हम समझ पाते हैं कि पवित्र सभा मानवीय है, कमियां हैं, झूरी हैं और कई प्रकार से ईश्वर से अलग हो जाती है, परंतु उस सभा को प्रभु आज समझने, व्याख्या करने, शिक्षा देने की अधिकार प्रदान किया है। इस अधिकार से हटकर उस अधिकार की सीमा से हटकर अपने आप किसी को भी ये अधिकार नहीं। समझने के लिए दिक्कत, कमियां, कमजोरियां हमने और सुधारवाद करने वाले लोगों ने पाया है, परंतु इस निरे मनुष्य को ईश्वर की ओर से एक कृपा प्रदान किया जा रहा है। पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा और तुम समझोगे, तो तुम आने वाले युगों में उसके अर्थ और उसके पहलू और उसको लागू करने का तौर तरीका बताने समझाने की अधिकार और पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। मैंने जो शिक्षा तुम्हें प्रदान किया है वह तुम्हें याद दिलाएगा। तो ये पवित्र आत्मा के आवाहन के द्वारा सभा को एक नए रूपरेखा, नई व्यवस्था प्रदान करते हुए यीशु आज बता रहे, वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ का स्मरण दिलाएगा। ये पवित्र आत्मा का आवाहन का पात्र, पवित्र आत्मा का द्वारा याद दिलाए जाने का पात्र बनाते हुए एक नई व्यवस्था का स्थापना करते। और इसलिए सभा को यीशु तैयार करते हुए शिष्यों को बता रहे हैं, तब तक यरूशलेम नहीं छोड़े जब तक
वह दूसरा सहायक तुम पर उतर नहीं आवेगा। वह दूसरे सहायक की सामर्थ्य और शक्ति आदि सभा को प्राप्त हो गई। निडर होकर पेतरुस शिक्षा देने लगे। एक निरे मछुए को पवित्र ग्रंथ के ज्ञानी और उसके विशेष सामर्थ्य पाए हुए व्यक्ति के रूप में नहीं, और बंदीगृह में पड़े पेतरुस को बंदीगृह से निकाल कर बाहर लाकर कहते हैं, निडर हो करके यीशु के नाम पर शिक्षा कर दो। और पेतरुस व्याख्या करते हैं, और कुरनेलियुस के घर में उस पेतरुस के द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर पवित्र आत्मा उतर आया। उसका अनुभव करने वाले पेतरुस गैर यहूदियों को भी शिक्षा देने लगे। जब यहूदी धर्मावलंबी जो यीशु की शिक्षा पर चलकर सभा में सम्मिलित थे, वे जब इसका विरोध किया तो पेतरुस ने उनसे कहा, मैं कौन होता हूं उसे रोकने के लिए जिसे पवित्र आत्मा ने हमारे जैसे वरदान दिया है, विश्वासी बनाया है। ये व्याख्या करने का अधिकार सभा के मनन चिंतन रूपरेखा को ही बदल करके गैर यहूदियों को भी शिक्षा देने की और गैर यहूदियों को भी यीशु के नाम पर बपतिस्मा देने की नई प्रारूप देने का अधिकार। यही आज का वचन बता रहे। ये सभा ईश्वर के ओर से भेजा हुआ है। इसलिए पौलुस उल्लेख करके करते हैं, तुम अधिकारियों धर्मगुरुओं के लिए प्रार्थना करें जिससे कि वे पवित्र आत्मा संचालित हो जाए। मेरे राजाओं के लिए केवल नहीं, निडर होकर हम विश्वास के जीवन जी पाए उसके लिए राजाओं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, परंतु विश्वास की गहराई को समझने, व्याख्या करने, उसके राह पर चलने, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीने की रास्ता को समझकर उसकी घोषणा करने के लिए विश्वासी लोग धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। जब विधवाओं में रसद बांटने में समस्याएं हुआ तो उन लोगों ने हाथ रख करके मत्तियस को चुना और वे तब शिष्यों में सम्मिलित हुए। बाकी लोग नहीं, बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे लोग थे, परंतु ये चुनी हुई प्रेरित 12 शिष्य ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर वचन की घोषणा करने के लिए निर्धारित हुए। और मत्तियस उस दिन से उनके साथ सिमेयोन इस्करियोती की जगह लेकर वचन की घोषणा में लगे रहे। प्रिय भाइयों, कठिन से कठिन सत्य, हमारी सारी कमजोर बुद्धि और मन शायद इस रहस्य को उतनी गहराई से समझ नहीं पा रहे,
स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु ईश्वर ने मेरे मनुष्यों को चुनकर उनकी वचन की घोषणा करने, व्याख्या करने, लोगों को समझाने के अधिकार उनको दिया है। जिस भांति मेरे मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु दिया है, सारे यहूदी लोगों को नहीं दिए। ये समझने की जरूरत है। पेतरुस से कहते, तुम या विश्वासी होकर मुझे मेरे मृत्यु के पहले 3 बार तुम तिरस्कार करोगे, वो तुम पेतरुस, तुमको मैं स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करता हूं। ये रहस्य मैं, मेरे मनुष्य होकर मुझे भी ये स्वीकार करने समझने की दिक्कत होती है, परंतु ईश पिता का विधान मेरे 12 मनुष्यों को चुनकर संसार के कोने कोने में जाकर एक घोषणा करने की, सुसमाचार सुनाने की, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने की, जिससे कि उन्हें पाप क्षमा मिले, मुक्ति मिले, अनंत जीवन मिले, अनंत जीवन की झरना ये सभा के अधिकार में देते हुए आनंद जीवन की झरना फूट निकलने, एक मानवीय संस्था को, मानवीय रूप को ईश्वर और ईश पुत्र आज के वचन के द्वारा नियुक्त कर रहा है, प्रारूप दे रहा है। वह पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, वह तुम्हें समझा देगा। ये बात आज हम ईश्वर के विधान को स्वीकार करने की कृपा समस्त संसार के लिए मांगे। कोई भी अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से इसे समझ नहीं पाते। ये यीशु हमें पहले ही बताया, बुद्धिमानियों को उन्होंने अपनी बुद्धि में से मारा है। वह देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं समझ पाते। वो अधिकार पवित्र सभा को भी बताते हैं। कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा हैं जो उपवास और प्रार्थना के सिवा निकल नहीं पाते। जब पेतरुस और अन्य शिष्य यीशु से पूछा, हम क्यों उस लड़के को चंगा नहीं कर पाए, तो सभा को भी पवित्र आत्मा के अधीन रहने के लिए उपवास और प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा की सुनने की, पवित्र आत्मा से प्रेरित होने की कृपा मांगनी। स्टेफनुस जैसे निडर होकर प्रवचन देने की कृपा पाने के लिए, क्योंकि कोई भी स्टेफनुस का खंडन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर शिक्षा दे रहे थे। ये पवित्र आत्मा की आवाहन उनकी सुनने और उनसे प्रेरित होने और जीवन की झरना फूट निकलने के लिए हम पवित्र सभा को
पिता ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हुए पवित्र सभा के नाम पर पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।